आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में जानकारी देने हेतु आप सभी को आज आमंत्रित किया गया है। बाड़मेर ज़िला, जैसा कि आपको ध्यान है, सीमांत ज़िला है और ये तो इलेक्शन पर्पज़ से जो ज़िला है वो जो पूर्ववर्ती बाड़मेर ज़िला था, जिसमें बाड़मेर और बालोतरा दोनों ज़िले की जो विधानसभाएं हैं, तो कुल मिला के 7 विधानसभा हैं, उसके चुनाव आचार संहिता जैसे ही घोषित होती है और जैसे ही चुनाव का घोषणा होती है उसके साथ ही उसकी डेट और वो सब तय हो जाएगी। वो उसके साथ हम आप लोगों को दोबारा उस समय और बताएंगे। अभी क्योंकि आज बुलाने का जो विशेष उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो इलेक्टोरल रोल है या मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन, फाइनल प्रकाशन आज 4 अक्टूबर को हो गया है और इस प्रकाशन के अनुसार जो हमारे ज़िले में कुल बूथ हैं वो 2229 बूथ हैं, जिसमें से 2209 5 जनवरी 2023 को थे और 20 बूथ बाद में नए सृजित हुए हैं। कुल मिला के 2229 बूथ पोलिंग स्टेशन पे ये इलेक्शन कंडक्ट होना है। वर्तमान में जो मतदाता सूची है अंतिम प्रकाशन के बाद उसमें 19,15,475 मतदाता कुल रहेंगे जो इसमें एलिजिबल होंगे वोटिंग करने के लिए, जिसमें से पुरुष जो हैं वो 10,21,876 और महिला मतदाता हैं 8,93,599। ये मतदाताओं की संख्या होगी। यदि हम बात करें कि जो 21 अगस्त को जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ था, जिसका आज अंतिम प्रकाशन हो रहा है या हो गया है, इसका ड्राफ्ट प्रकाशन 21 अगस्त को हुआ था और उसके बाद से सभी के लिए एक सुविधा थी कि भाई वो चाहे वोटर हेल्पलाइन से बात करके, वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू या बूथ पे जाके, जो 2 ऐसी तारीखें भी थी जिसमें 27 अगस्त थी और एक 10 सितंबर थी, जब पोलिंग स्टेशन पे भी BLO पूरे दिन बैठे थे, वहाँ जाकर के भी एप्लीकेशन दे सकते थे नाम जुड़वाने के लिए, हटाने के लिए या कोई एड्रेस चेंज कराने के लिए या कहीं से दूसरी जगह से शिफ्टिंग कराने के लिए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान ये जो समय था, इस पीरियड में हमारे पास कुल 24,977 अंतिम रूप से वोटर बढ़े हैं जो पहले थे उससे। इसमें से कुछ हटे भी होंगे, बाकी जो फाइनल फिगर जुड़ा है वो ये है। और इसमें जुड़ने वालों में पुरुषों की संख्या 12,148 है और महिलाओं की संख्या 12,829 है। तो इससे हम देख सकते हैं कि महिलाओं की संख्या अधिक जुड़ी है। इसके लिए हमने एक विशेष कैंप भी किया था 20 सितंबर को। वो सिर्फ नवविवाहिताओं के लिए और जो बच्चे हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने से रह गया है और उनका एलिजिबिलिटी है, उनके लिए आवेदन विशेष रूप से रखे गए थे और ये उन्होंने आवेदन भी किया। और ये इस रोल की विशेषता है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी डेट है, जो 18 साल की आयु पूर्ण करनी होती है, वो डेट इसमें 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2023। अभी हमेशा जो होता रहा है उसमें ये रहता है कि उस चुनावी वर्ष का 1 जनवरी उसमें कंसिडर करते हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने 4 अलग अलग डेट्स अपने को दी थी, जिसमें जनवरी तो जैसे हमेशा होता है वैसे थी, उसके अलावा अप्रैल, फिर जुलाई और लास्ट में अक्टूबर, कुल 4 अलग अलग डेट्स पे नाम जोड़ने के लिए और किसी भी करेक्शन के लिए था। तो ये हमारे कुल मिला के इतने वोटर्स हो गए हैं। इसमें 80 प्लस के जो वोटर हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, उनकी संख्या हमारे ज़िले में 49,009 है और ऐसे मतदाता जिनकी आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा है, ऐसे मतदाताओं की संख्या 864 है और PWD वोटर्स, जिसको पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसके किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी, ऐसी संख्या 21,444 है जो इस बार चुनाव के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 या 19 साल की आयु जिन्होंने प्राप्त कर ली और पहली बार मतदान करेंगे, उन मतदाताओं की संख्या इस बार जो है वो 88,677 होगी जो इस रोल में है अभी। और सर्विस वोटर्स हमारे 1,617 हैं जो सैनिक या इस टाइप से हैं। ये मतदाता रोल की जो बात थी वो आपको मैंने क्लियर की और मैं प्रेस के माध्यम से, आप सभी साथियों के माध्यम से पूरे ज़िले की सभी विधानसभाओं में ये भी अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस जो लोकतंत्र का पर्व जो होगा उसमें अपने मतदान का उपयोग करें, मतदान केंद्र पे जाएं और मतदान करें। हमारे ज़िले की हम अगर तुलना करते हैं तो
इस रोल के पब्लिकेशन के पहले जो हमारी जेंडर रेशियो था, जो 1000 महिलाओं व पुरुष पे जो महिलाओं की संख्या थी वो 872 थी। अभी हम सभी लोगों ने विशेष प्रयास किए, कमीशन के भी निर्देश थे, तो ये 874 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो एवरेज जो है 1000 वोटर पे 2 महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तो जिससे कि महिला मतदाताएँ जो है वो वंचित नहीं रहें। इसमें विशेष रूप से इस जो ये प्रक्रिया थी उसमें एक ध्यान रखा गया कि कोई भी डिलीशन है, जो नाम हटाए गए, उसका एक जो मेथड था या कमीशन का होता है कि जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें सिर्फ फॉर्म नंबर 7 भरने पर ही नाम हटाया जाए, उसके अलावा सो मोटो किसी का नाम नहीं हटाया जाए। तो वो नहीं रखा गया। फॉर्म नंबर 7 जिन्होंने दिया उसकी एग्ज़ामिन करके उसके बाद किया। BLO ने फील्ड टू हाउस वेरिफिकेशन भी किया था सभी जगह जा कर के, और इवन किसी की डेथ भी हो गई और उसका भी अगर कोई एप्लीकेशन था तो उसमें भी उसका भी वेरिफिकेशन कराने के बाद में उसके नाम हटाए गए हैं। और किसी भी मृत्यु के अलावा जितने भी मामले थे उनमें सब में सुपरवाइज़र ERO द्वारा सत्यापित करने के बाद नाम हटाने की कार्रवाई की गई है। विभिन्न इस गतिविधि में नाम जुड़वाने के लिए, इसके लिए जो हमने विशेष कमीशन के निर्देश से जो प्रयास किए वो कॉलेजेस में, स्कूल में, सोशल मीडिया के मार्फत अलग अलग कैंपेन किए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ समय समय पे हमने बैठकें की हैं, आज भी बैठक की है, और हमेशा उनको ये बताया है कि भाई किस तरह से आप वोटर लिस्ट को, जो हेल्दी वोटर लिस्ट कैसे हो सकती है, आप लोगों को क्या कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर बताएँ। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाए गए हैं जो 2229 हैं, हर बूथ पे एक हैं। चुनाव पाठशालाएँ बूथ लेवल पे, ये भी 2229। दोनों में अंतर ये है कि चुनाव पाठशाला जो स्कूल गोइंग नहीं है उनके लिए चुनाव पाठशाला बनती है। 600 उन्होंने उस स्पेशल कैम्प में उस दिन नाम जुड़वाए थे। जेंडर रेशियो के बारे में बता दिया। हमारे यहाँ जो 1613 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पिछली बार चुनाव में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों के मतदाताओं से भी ज़्यादा रहा है, और इस बार कमीशन का और राजस्थान हुआ है उसमें एक संख्या में बूथ रहे हैं, बड़ी संख्या में, जो जिनके यहाँ पे जो है वो 65 से 75% के बीच में मतदान हुआ है। पर्टिकुलरली कुछ विधानसभाएं हैं जहाँ पे कम मतदान हुआ, तो उसको हम विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। उस मतदान केंद्र वाइज जो है BAG बैक्स के ग्रुप्स बनाए गए हैं, और आगे भी अभी भी हम स्वीप की एक्टिविटी करते रहेंगे ताकि इसमें लोगों को जागृत करें, और जो भी कहीं बाहर भी गए तो वो वहाँ आकर के और अपना जो है वो आके वोटिंग करें वोट वाले दिन। हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं 2229, इसका बाइफर्केशन इस तरह से कि 121 पोलिंग स्टेशन हमारे शहरी क्षेत्र में हैं और 2108 पोलिंग स्टेशन ग्रामीण क्षेत्रों में है। वेबकास्टिंग का भी कमीशन के निर्देश हैं इस बार की 50% पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग की जाए, उसके लिए कमीशन के स्तर से कार्रवाई की जा रही है, और हमारे यहाँ से हम जो भी जिला स्तर से अपेक्षित है वो सब हम लोग करेंगे। आदर्श पोलिंग स्टेशन भी हम बनाएंगे जो होगा, और यूथ जो है यंग जो कर्मचारी होंगे उनके हम हर एक विधानसभा में 8-8 बूथ ले रहे हैं, जहाँ कुल मिला के ये 56 बूथ होंगे। यूथ का मतलब है 40 साल से कम उम्र की आयु के कर्मचारी अधिकारी होंगे उस पर, जिसकी ड्यूटी लगेगी। PWD मैनेज्ड जो दिव्यांगजन है हमारे साथी हैं जो सरकारी सेवा में, उनको भी हम हर विधानसभा में एक बूथ उनको करेंगे, जिसमें वो कर्मचारी वही होंगे और अधिकारी वही होंगे। और इसी प्रकार महिलाओं का भी हर एक विधानसभा में हम 8-8 बूथ ऐसे रखेंगे जो हर विधानसभा में महिलाओं के द्वारा मैंड हो, महिलाएं ही उसमें लगे। ये एक प्रयास है, इंक्लूसिव प्रयास है कि भाई सभी लोगों का जो है जुड़ाव हो उसमें, हर एक का मतदान के और मतदान की जो प्रक्रिया है उसके अंदर। इस बार हम अगर जो फैसिलिटीज़ की बात करते हैं जिसको हम AMF कहते हैं, तो हर पोलिंग स्टेशन पे हमने इंश्योर किया है कि वहाँ टॉयलेट्स हैं, फ़ीमेल और मेल दोनों ही तरह के टॉयलेट हैं। ये टॉयलेट्स उनके लिए जो वोटर्स हैं जो वहाँ आते हैं, उनको वहाँ कुछ समय निकालना पड़ता है, कई बार लाइन में लगते हैं, तो उनके लिए सुविधा है। पीने के पानी की व्यवस्था है सभी जगह, और सफिशिएंट लाइट्स वगैरह की व्यवस्था है। बिजली जो है वहाँ पे है। साइनेज हम करवा रहे हैं, पुराने लगे हुए हैं, फिर भी उसको फ्रेश भी वापस ठीक कराएंगे। रैंप सभी जगह हैं। व्हील चेयर की व्यवस्था करेंगे, हेल्प डेस्क लगाएंगे, और
वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स ये भी हम स्थापित करेंगे, जहाँ पे उनको बेसिक सुविधाएं वहाँ मिल सकें, ताकि एक खुशनुमा माहौल में जो लोग हैं वो जाकर के वोटिंग कर सकें। सभी मतदान केंद्र जो बाड़मेर ज़िले के हैं वो सभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं, कोई भी फर्स्ट फ्लोर पे एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं है। मतदान केंद्र पे व्हील चेयर और वॉलंटियर की सुविधा है। वोटिंग में भी आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता भी देने के हम करेंगे। एक जो नई चीज़ जो कमीशन ने इस बार की है, जिसको हम इस ज़िले में पहली बार देखेंगे, वो है होम वोटिंग, जो घर से वोटिंग कर सकते हैं। उसके लिए 3 कैटेगरी उसमें डिफाइंड है। एक 80 साल से अधिक आयु के जो वृद्धजन हैं वो कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा जो है वो PWD वोटर्स हैं, जो बेंचमार्क है, मतलब जिनके पास 40% से ज़्यादा की जो दिव्यांगता है उसका प्रमाण पत्र, वो एलिजिबल होंगे। और तीसरे कोविड इफेक्टेड हैं, क्योंकि कोविड अभी इस समय नहीं है, तो ये 2 कैटेगरी अपने काम आएगी। इसमें हमने जो अनुभव किया है और जो देखा है, जो कमीशन ने भी बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि लोगों को मतदान केंद्र पे जाके मतदान करना बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है और एक पर्व सा होता है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं इस कैटेगरी में से, जो इतने बीमार हैं या इस तरह की कोई स्थिति है कि वो नहीं मूव कर सकते, उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा है। तो इनको 12D एक फॉर्म दिया जाएगा, जो पोस्टल बैलेट की तरह पोस्टल बैलेट होगा, और घर पे इनके बूथ बनेगा और वहाँ जाकर के वोटिंग करवाई जाएगी। उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो पूरा हम करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेरेशन होंगे उसके बाद इस पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर सुविधाएं पाने के लिए, सहूलियत पाने के लिए, अगर कोई PWD वोटर है तो उसके लिए सक्षम ऐप पर वो यदि अप्लाई करते हैं तो वो उसमें ये भी बता सकते हैं कि मेरे को व्हील चेयर चाहिए पोलिंग स्टेशन के ऊपर, या मेरे को कोई ड्रॉप एंड पिक वाला भी चाहिए कि मुझे ले जाए और छोड़ दे वापस। तो वो सुविधा भी यदि कोई मांग करता है तो हम उसको भी निश्चित रूप से प्रोवाइड करेंगे। हम कुछ उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ज़िले में ऐसे दूरस्थ स्थान भी है, क्योंकि बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, ढाणियों में भी रहते हैं, तो एक ऐसे बूथ भी हैं जहाँ पे 100 से कम मतदाता हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बाड़मेर का पार है, वहाँ 34 वोटर्स हैं, उस पर भी अपन ने पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है। सी विजिल, जिसका आपने काफ़ी हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, नाम भी आपने सुना होगा। ये एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति वो अपना पहचान को उजागर भी कर सकता है और पहचान को छुपा के भी रख सकता है, और वो ये चीज़ कह सकता है जो भी उसको कमी लगे या जो लगे कि जो गलत हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, या इलेक्शन के दिन कहीं हो रहा है, या कहीं कोई इलिसिट लिकर बिक रहा है, कुछ और चीज़ हो रही है, तो वो उसको सी विजिल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके, और वो जहाँ खड़े होकर फ़ोटो खींचेगा या वीडियो बनाएगा, तो वो रियल टाइम बनेगा। ऐसा नहीं कि आप पहले का कोई फ़ोटो खींच के उसमें डाल सकें, वो अपने आप ही उसमें कोऑर्डिनेट ले लेगा कि किस जगह ये लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है और किस समय लिया गया है। तो ये सारा उस पर अगर वो अपलोड कर देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है वो 100 मिनट में, जो हमारी FST टीम है और DO के थ्रू, जिला निर्वाचन अधिकारी के थ्रू उसका मूवमेंट होगा, और हमारे यहाँ जो कंट्रोल रूम बनेगा वहाँ से इसकी कार्रवाई शुरू कराएंगे। और उसमें प्रोविज़न है कि 100 मिनट्स में उसको डिस्पोज करना है। आइदर अगर शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई करनी है, सही नहीं है तो वो ड्रॉप करेंगे। RO के लेवल पे ये कार्रवाई अंततः होगी, लेकिन ये सभी के लिए है। इसके अतिरिक्त जो हमारा फ़ोन नंबर है वो भी है, जिस पे फ़ोन करके और कोई भी कंप्लेंट नोट करा सकता है। इसके अलावा जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इसमें अगर मतदाता सूची से संबंधित अपना नाम देखना हो, कुछ भी सर्च करना हो, तो कोई भी कर सकता है। एक सुविधा पोर्टल भी बनाया गया है कमीशन के द्वारा। सुविधा पोर्टल कैंडिडेट्स के और उनके सभी के लिए कि परमिशंस लेने के लिए किसी भी प्रकार की जितनी तरह की परमिशन है, चाहे वो रैली की परमिशन है, कोई मैदान की परमिशन है, या कोई हेलीकॉप्टर को यूज़ करने की परमिशन है, तो उस पर वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि कई बार ये शिकायत भी रहती है कि साहब मैंने पहले अप्लाई किया लेकिन इसको परमिशन पहले दे दी, वो चीज़ नहीं होगी। उसमें अपने आप ही टाइम आएगा, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो मेथड है वो पारदर्शिता के साथ हम पूर्ण कर पाएंगे। एक और जो प्रोविज़न किया है इसमें नो योर कैंडिडेट है, KYC, जिसमें कैंडिडेट से संबंधित जितने भी उनके एफिडेविट्स होंगे वो हमेशा वहाँ अवेलेबल रहेंगे, और कोई भी व्यक्ति इस पे जाकर के और वो इसको सर्च कर सकता है कि भाई मेरे कैंडिडेट कौन है और क्या है। और इसके अलावा ये कैंडिडेट्स के लिए भी मैंडेटरी है कि अगर उनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं
तो उनको प्रचार अवधि के दौरान अखबार और टेलीविज़न चैनल पर 3 विभिन्न अवसरों के दौरान इस सूचना का प्रकाशन करना है कि मेरे जो है विरुद्ध ये कार्रवाई चल रही है, जिससे जो वोटर है उसको ये पता चल सके कि भाई मेरे कैंडिडेट कौन है और इनके खिलाफ क्या चीज़ है या इनमें क्या हुआ। और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी है कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है वेबसाइट्स पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में। जो वोटर टर्नआउट की बात है, जो पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में स्टेट में जो वोटर टर्नआउट था वो 76.60% था पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बाड़मेर ज़िले की जब अगर इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पे 76.84% था, 0.24% अपना मतदान ज़िले का ज़्यादा रहा था। हम प्रयास करेंगे कि इससे भी ज़्यादा मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जाएँ। और 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहाँ पर कि मतदान जो है वो स्टेट एवरेज से कम रहा था, जिसमें सिवाना, पचपदरा और चौटन थी। और 489 ऐसे मतदान केंद्र रहे हैं, 489 पिछले चुनाव में, जो जहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 65 से 75% के बीच में रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में। ये हमारा स्पेशल फोकस होगा इन पोलिंग स्टेशन पे। हम आने वाले समय में और ज़्यादा प्रचार प्रसार और स्वीप एक्टिविटी करेंगे ताकि यहाँ पे जो मतदाता हैं वो अधिक से अधिक मतदान करने के लिए आएँ। मिशन 75 के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया। निगरानी चुनाव के दौरान चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर हो और इंड्यूसमेंट फ्री हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन, लालच, इस तरह की कोई मतदाताओं को ना मिले और ना वो उसके करें। ये भी मैं सभी से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इसमें सभी लोग सहयोग करें और सभी मतदाता जो हैं इसमें जागरूक हों। और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिसके साथ हमने मीटिंग्स की है कमीशन के निर्देश से, और उनको एक्टिवेट किया है, चेक पोस्ट बनाई है, सीजर की, और सभी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो भी इसमें करें। कॉमर्शियल जो फ़्लाइट्स आती हैं जो हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ कॉमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं है बाड़मेर ज़िले में, जोधपुर से या और किसी जगह से, जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है उनको सभी को निर्देश दिए हैं कि भाई एक्स्ट्रा विजिल रखें, एक्स्ट्रा अतिरिक्त ध्यान रखें वो, और एक सभी एजेंसीज़ मिलकर के कोऑर्डिनेटेड रूप में एक साथ कार्रवाई करें। चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है, चाहे एक्साइज़ है, चाहे कॉमर्स एंड टैक्सेशन है, सभी विभाग मिलकर के कार्रवाई करेंगे। इस बारे में बैठकें की है, सबसे बात की। चेक पोस्ट पर हम CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी जो इंटर स्टेट चेक पोस्ट है जो बाकासर के पास लगी हुई, वहाँ अभी पहले से ही वो CCTV से मॉनिटर्ड है। और हेलीपैड्स और एयर स्ट्रिप्स जितनी भी हैं उसके भी कंसर्न एजेंसीज़ के साथ बैठक की है SP साहब बाड़मेर और हमने मिल कर के, और उन एजेंसीज़ को इसके बारे में अवेयर किया, पूरा बताया है। बैंक्स से मीटिंग्स की है, बैंक्स को बताया कि अगर कोई भी राशि, कोई मेजर राशि कहीं ट्रांसफ़र होती है या किसी एक खाते से बहुत सारे लोगों को राशि ट्रांसफ़र होती है या एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, तो वो इमीडिएटली उसको नोटिस में लाएँ ताकि ये पता चले और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई जो संभव है वो हो सके। वेयर हाउस, गोदाम्स जो इस तरह के हैं जहाँ जहाँ भी बने हुए हैं उसकी भी सूची बनवा के और उसकी भी जांच के लिए निर्देश दिए गए। पोस्टल बैलेट जो बताया था मैंने, उसमें जितने भी कार्मिक जिनकी ड्यूटी लगेगी इलेक्शन में, उनके लिए हम आयोग के निर्देश के अनुसार फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पे वो खुद अपना वोट डाल सकेंगे। क्योंकि जो भी कर्मचारी है या अधिकारी है जिसकी ड्यूटी लगती है वो उस विधानसभा में उसकी ड्यूटी नहीं लगती जिस विधानसभा का वो रहने वाला है या जहाँ पे वो उसका वोट पड़ता है और मतदाता है। तो दोनों ही चीज़ें नहीं होगी तो नेचुरली उसका किसी दूसरे में लगेगी, तो वहाँ उसको पोस्टल बैलेट का उपयोग करना है। पेड न्यूज़ पे और सोशल मीडिया पे भी पूरी निगरानी रहेगी। जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उसको भी हम पूरा ध्यान रखेंगे, कंट्रोल रूम का गठन करेंगे और इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई फेक न्यूज़ है, पेड न्यूज़ है या कोई अनवेरीफाइड अगर कोई चीज़ कहीं हो रही है तो उसके बारे में निश्चित रूप से हम करेंगे। ये सब चीज़ थी जो मैं आपके माध्यम से बाड़मेर के सभी मतदाताओं को और सभी लोगों को ये बताना चाहता था, और मैं आशा करता हूँ समय समय पर हम आगे भी आप लोगों से बात करते रहेंगे और शेयर करेंगे। आप सभी का हमको सहयोग।
80+ के लिए वो सुविधा है, तो 80+ में 100 इंक्लूड है। अगर वो फिज़िकली इस तरह से है कि भाई उनको आने की ज़रूरत है और वो मतदान केंद्र पे आ सकते हैं तो बेस्ट है, और कोई नहीं आ सकते हैं और बीमार हैं या कोई और कारण है, बेड पे है किसी और कारण से, तो उनको डेफिनेटली सुविधा मिलेगी। 12D का फॉर्म BLO के द्वारा उनको दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा और पूछ के उनके उसी के हिसाब से उस पर वो RO जाँच करके उसके बाद उस पर एक्शन लेंगे। सर, दूसरा एक सवाल कि जो ऐसे कर्मचारी जो सरकारी नहीं है, वो फील्ड में काम करते हैं या वो अपने मतदान केंद्र पर नहीं पहुँच सकते, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था है ताकि वो वहाँ बैठ कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके जहाँ अगर वो नहीं पहुँच पाते? नहीं, इसमें जो पोस्टल बैलेट जारी करने का जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है, उसकी पालना में हम पोस्टल बैलेट कर्मचारियों को निर्देश जारी कर पाएंगे। तो पहले जो पोस्टल बैलेट था वो 2 ही कैटेगरी होती थी, जिसकी इलेक्शन ड्यूटी है और या फिर सर्विस वोटर्स हैं। अब ये एक तीसरी कैटेगरी जो ऐड हुई है वो ये कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में जो भी फॉल करेगा उसको डेफिनेटली मिलेगा, जो उस कैटेगरी में नहीं होगा उसको। सर, ऐसे भी कोई बूथ है तो डिफिकल्ट है, जहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलते हैं। वो इस तरह के 63 स्थान हैं और 60 मतदान केंद्र हैं इस प्रकार के, जहाँ पे फ़ोन कॉल्स नहीं लग पाएगा, इवन फ़ोन कॉल भी नहीं होगा, वॉइस कॉल नहीं हो पाएगा। और वो भी ऐसा नहीं है कि वहाँ से बिल्कुल ही नहीं हो सकता, वो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे कहीं न कहीं कॉलिंग की व्यवस्था है। और उसके अलावा जो पुलिस का वायरलेस सेट और जो दूसरा सिस्टम है उससे उसको मॉनिटर करेंगे। लास्ट टाइम ये संख्या पिछले चुनाव में 223 थी, जो अब घट के 60 रही है।